Hello, my champions. First of all, wish you all a very happy new year. I pray you may all achieve your goals and lot of success in your life. So, as you all know, that CBSE has released the board exam date sheet. So, hope you all are doing well and clearing your concepts and preparing for a wonderful score in the board exams. So today we are going to start an important topic. Many questions are asked from this topic. So it's our topic is flower parts and its fertilization. First of all हम बात करेंगे फ्लावर के पार्ट्स और उसके बाद बात करेंगे फ्लावर में फर्टिलाइजेशन कौन से मेथड से होता है. व्हाट आर द थिंग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलाइजेशन इन द फ्लावर. So the main parts of a flower, starting from the first one, that is the very bottom part of the flower, that is the stalk, from which it is connected with the plant. Plant की stem से जो part connected होता है flower का, उसे हम क्या बोलते हैं? We call it stalk part. After that, moving upward, there is a green colored supporting substance जो प्राइमरी क्या करता है, बर्ड को कैरी करता है. दैट इज बर्ड इज सिचुएटेड इन द सेपल. सो वी कॉल, ये पूरे फ्लावर को भी क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है. तो सेपल, द बोथ सेपल्स टुगेदर आर कॉल्ड कैलिक्स. सिंपली हम बोल सकते हैं जो सेपल है उसका अनदर नेम है कैलिक्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. आफ्टर दैट द कलरफुल लीव्स ऑफ ए फ्लावर, जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, जो किसी भी सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है. फॉर एग्जांपल अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट फॉर नेक्टर कैरिंग. सो कलरफुल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पेटल्स. पेटल्स टुगेदर, सारे लीफ दैट इज कलरफुल पार्ट को अगर हम टुगेदर बात करें तो सभी पार्ट्स को कंबाइंडली हम बोलते हैं कोरोला. पेटल्स का ही अनदर नेम हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, कोरोला. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स में एक तो होता है स्टेमन. स्टेमन वी कॉल इट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. एंड नेक्स्ट वन इज द कार्पल और पिस्टल. कार्पल और पिस्टल वी कॉल इट द female reproductive parts of a flower. So stamen, that is the male reproductive part. इसके अंदर हमारे पास two parts आते हैं further. First one is the anther and second one is the filament. एक तो anther होता है और एक होता है filament. The tube-like structure of the stamen is called filament. इस tube-like structure को हम बोलते हैं filament और इसके ऊपर प्रेजेंट होता है एंथर्स. अब जो एंथर्स है उसका मेन फंक्शन क्या है, इट प्रोड्यूस द पोलन ग्रेन्स और इन्हीं पोलन ग्रेन्स के अंदर सिचुएटेड होते हैं मेल गैमेट्स ऑफ ए फ्लावर. सो एंथर्स प्रोड्यूस द पोलन ग्रेन्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कार्पल पिस्टल, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो टॉप लेयर है जहां पर पोलन ग्रेन्स अटैच होते हैं, पोलन ग्रेन्स जहां पर पहुंचते हैं, दैट इज द टॉप मोस्ट पोर्शन, दैट इज वी कॉल स्टिग्मा. स्टिग्मा के बाद जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज वी कॉल स्टाइले. स्टिग्मा, आफ्टर दैट स्टाइले, द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. आफ्टर दैट द आउटग्रोथ और द बल्ज स्ट्रक्चर. बल्ज स्ट्रक्चर है, बल्ज हम सिंपली बोल सकते हैं नॉर्मल जो फ्लावर की ग्रोथ है स्टाइले उससे थोड़ी आउट ग्रोथ पार्ट या प्रोट्रूडिंग पार्ट, दैट इज वी कॉल ओवेरी. एंड ओवेरी के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल. जैसे एंथर्स में मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं वैसे ही ओव्यूल, दैट इज वी कॉल हैव द फीमेल गैमेट्स. And anther, it have the male gametes. अब जो पोलन ग्रेन्स हैं जो मेल गैमेट्स को कैरी कर रहे हैं
इनके अंदर क्या होता है, मूवमेंट बाय डिफरेंट वेज, और इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन सिंपली हम बोल सकते हैं द मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टुवर्ड्स द स्टिग्मा। अगर ये पोलन ग्रेन्स यहां से मूव करते हैं स्टिग्मा के ऊपर, दैट इज मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वी कॉल इट पोलिनेशन। पोलिनेशन में सिर्फ ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का, फ्यूजन नहीं होता, दैट इज फर्टिलाइजेशन जो है वो पोलिनेशन के बाद अकर होने वाला फिनोमेना है। ओके, सो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ फ्लावर। तो पॉलिनेशन को डिटेल में पढ़ने से पहले हम बात करते हैं फ्लावर की टाइप्स की। सो फ्लावर आर ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज bisexual. Bi here means two and unisexual means the one. So unisexual, that is if any flower have stamen or pistil, या तो stamen present हो और या फिर pistil, किसी फ्लावर में या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है आइदर फीमेल, तो मेल या फीमेल में से अगर वन पार्ट प्रेजेंट है फ्लावर में तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट unisexual flower. Next, moving on to the second type, that is bisexual flower. That is अगर किसी फ्लावर में मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट्स, that is पिस्टल और कार्पल, स्टेमन दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट द बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो हमने जो डायग्राम बनाया है ये एक हमारे पास है बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल, इट्स ए डायग्राम ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, सो इसके बाद अब हम बात करते हैं हमारे पॉलिनेशन प्रोसेस। पॉलिनेशन सिंपली हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन। स्टेमन में कहां से होते हैं पोलन ग्रेन्स, एंथर से ट्रांसफर हो जाते हैं कहां पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पल, पिस्टल, इसके कौन से पार्ट पर, स्टिग्मा पर। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर्स टू द स्टिग्मा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। अब जो पॉलिनेशन है यहां पर भी हमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजी देखने को मिलती है, तो हम टर्मिनोलॉजी इसकी स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉलिनेशन, फर्स्ट वन इज सेल्फ pollination and second one is the cross pollination। तो फर्स्ट पार्ट जो आता है हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स खुद, मींस सेल्फ खुद से रिलेटेड है, तो यहां पर सेल्फ का मीनिंग है इफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वन फ्लावर और सेकेंड जो आता है दैट इज डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। तो अगर वन फ्लावर के अंदर मींस एक ही फ्लावर का एंथर पोलन ग्रेन्स को उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर अगर ट्रांसफर कर देता है तो ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। दैट इज वन फ्लावर के अंदर ही होता है पॉलिनेशन। एंड जब एक ही प्लांट मींस प्लांट तो सेम है बट फ्लावर डिफरेंट हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करें टू फ्लावर्स दैट आर सिचुएटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड द पोलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर दैट इज फ्रॉम द एंथर will transfer to the stigma of the second or third flower, means another flower के ऊपर ट्रांसफर। तो एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में जब पॉलिनेशन अकर होगा, सो ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट सेल्फ पॉलिनेशन, बट इट मे अकर इन टू टाइप्स। सो अब यहां पर हमारे पास दो और टर्मिनोलॉजी आती हैं जो यूजुअली बोर्ड्स में क्वेश्चंस हमें मिलता है। सो यहां पर जो फर्स्ट आता है, अगर वन फ्लावर के अंदर हो रहा है पॉलिनेशन मीन सिंगल फ्लावर में हो रहा है तो
ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट ऑटोगैमी। तो सिंपली हम बोल सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के फर्दर टाइप्स और उसमें होने वाले प्रोसेस। तो सेल्फ पॉलिनेशन में अगर वन फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी। एंड सेकंड थिंग इज, अगर फ्लावर डिफरेंट है बट सेम प्लांट है, मीन सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर जो हमारा सेकंड टाइप है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज वी कॉल ज़ाइटोनोगैमी। दैट इज ज़ाइटोनोगैमी मींस अगर फ्लावर डिफरेंट है बट प्लांट सेम है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट ज़ाइटोनोगैमी। ओके, सो होप आपको सेल्फ पॉलिनेशन क्लियर हुआ होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन में जो फिनोमेना है वहां पर हमें स्लाइटली चेंज मिलता है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, दैट इज डिफरेंट प्लांट के जो फ्लावर्स हैं, डिफरेंट प्लांट के जो फ्लावर्स हैं उनके बीच में हमें क्या मिलता है, पॉलिनेशन। सो ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट क्रॉस पॉलिनेशन। मींस दो डिफरेंट प्लांट हैं और उनमें एक फ्लावर का एंथर से पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के फ्लावर पर क्या जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर। अब जो ये डिफरेंट प्लांट है, यहाँ पर क्वेश्चन एक माइंड में क्या आता है, क्या जो डिफरेंट प्लांट है वो किसी अदर स्पीसीज का होगा? बिल्कुल भी नहीं, डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। तो जो डिफरेंट प्लांट होगा वो स्पीसीज सेम होगा, बिकॉज एक ही स्पीसीज, एक ही प्रजाति के जो फ्लावर्स हैं उनके बीच में पॉलिनेशन हो सकता है। जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन का फर्टिलाइजेशन ह्यूमन से होता है। फॉर एग्जांपल डॉग फर्टिलाइज विद द डॉग, कैट गेट्स फर्टिलाइज्ड विद द कैट। सो सेम स्पीसीज के बीच में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। सो क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर जो ये वाला फिनोमेना, जैसे यहाँ पर हमने ऑटोगैमी एंड ज़ाइटोनोगैमी पढ़ा, तो यहाँ पर जो फिनोमेना है इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, दैट इज ज़ेनोगैमी। सो क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर ज़ेनोगैमी एंड सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर जो फिनोमेनाज अकर होते हैं, इट्स ऑटोगैमी एंड ज़ाइटोनोगैमी। सो होप कि आपको फ्लावर में जो फर्टिलाइजेशन है, फ्लावर के पार्ट्स हैं, उनमें अच्छी क्लैरिटी आई होगी एंड यू ऑल अंडरस्टूड इट वेरी वेल। हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, मीट यू सून, होप सो दैट you are getting good scores in the board exams. Bye.